बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटे आप सबके। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत तो आफियत से होंगे। मैं बेटे आपकी मैथ्स टीचर आरफा खान हूँ और मेरे बच्चे हम पढ़ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स। कल तक बेटे हमने इसके चैप्टर नंबर 7 की 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद इसके MCQs कंप्लीट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे बच्चे मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और पास पहले इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन था वो MCQs का था। उसके बाद आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें हमारे पास बेटा पहली जो डेफिनेशन है वो है एंगल की। एंगल क्या है? एन एंगल इज डिफाइंड एज ए यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। यानी दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, ठीक है बेटा, जिनकी हमने एंगल से जोड़ना है। और वो कैसे जोड़ते हैं? with some common end point. The ray is called the arms of the angle and the common end point is known as the vertex of the angle. इसमें बेटा अपना एंगल की इसमें एंगल की डायग्राम भी बनाइएगा जो आपकी बुक के बिल्कुल चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट में पहली डेफिनेशन है उसकी। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड भी आपने बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। यह है जी मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें यह है कि कोई भी एंगल जो होता है सिंपल एंगल डिग्री वाला, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं आगे डिग्री, मिनट और सेकंड्स में, ठीक है। इस कन्वर्जन को जो है बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारे पास जो पहली चीज है वो है डिग्री। डिग्री क्या होती है? वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। सेम बेटा डेफिनेशन है 360 इक्वल आर्क्स। इन्हें हम जब एक पूरे सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस पे जो एक एंगल बनता है सेंटर पे बाय 1 आर्क, तो एक आर्क जो एंगल बनाती है तो वो कहलाता है हमारे पास 1 डिग्री। तो 360 आर्क्स हैं, तो इसका मतलब है एक सर्कल के अंदर 360 जो है इसमें एंगल्स मौजूद होते हैं। अब इसमें हमारे पास है द सिंबल 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है, ये मिनट का है और सेकंड का। यूं पढ़ेंगे 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकंड आर डिनोटेड बाय आर डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या है जी कि 60 सेकंड जो है हम उसको बेटा ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली और ये बनाते हैं 1 मिनट। सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाएगा। 60 मिनट्स जो है वो 1 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री को हम 90 ऐसे लिखेंगे। 360 को सिंबॉलिकली 360 डिग्री ऐसे लिखेंगे जो 4 राइट एंगल्स बनाएंगे। और एन एंगल ऑफ 360 डिनोट अ कंप्लीट एंगल सर्कल। नेक्स्ट है जी नंबर 3, हाउ मेनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल, एज वी नो दैट 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90। 2 राइट एंगल का मतलब है 180 डिग्री। हमने इसमें मिनट्स बताने, तो मिनट इन 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 180 डिग्री में कितने होंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 मिनट्स होंगे एक इसमें 2 राइट एंगल्स में। नेक्स्ट है जी डिफाइन रेडियन। हमने करना है मेजर ऑफ एन एंगल। हमने रेडियन मेजर करना है। रेडियन क्या होता है बेटा? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। याद रखिएगा कि सर्कुलर सिस्टम में ये मेजरमेंट होती है। मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि हमारे पास छोटे लेवल तक 8 तक 9 तक आपने जो एंगल्स की का जो यूनिट पढ़ा था वो डिग्री पढ़ा था। अब आगे आप जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेडियन में भी, किसके एक और यूनिट रेडियन भी है। यानी हम एंगल को डिग्री के अलावा रेडियन में भी मेजर करते हैं। और रेडियन में किसको मेजर करते हैं? उस एंगल को जो सर्कल के सेंट्रल एंगल होता है, यानी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उससे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने आपको भी 1 डिग्री का बताया था कि जब हम किसी सर्कल को 360 आर्क्स में डिवाइड करते हैं तो एक आर्क जो एंगल बनाते हैं वो 1 डिग्री होता है। अब मैं आपको 1 रेडियन की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ कि 1 रेडियन क्या होता है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास इसमें मैं पहले समझा दूँ आपको यहाँ से कि ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, जहाँ पे बेटा आप लोग कंपास फिट करते हैं, फिक्स करते हैं, वो पॉइंट होता है इसका सेंटर। उसको जब भी हम सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं हम हमेशा बेटा उसमें सेंटर को जरूर लिखते हैं। वो होता है जैसे ये O, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा जो बाहरी बाउंड्री है सर्कमफेरेंस है,
ओ से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो होता है रेडियस। जैसे 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो 5 सेंटीमीटर जो होगा ये रेडियस होगा। सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो S1 रेडियन क्या होता है कि जिस वक्त हमारे पास देखिए जीरो से रेडियन की मेजरमेंट और यहाँ से ये आर्क की मेजरमेंट अगर इक्वल हो जाए, मेजर करते हैं आप इसको। इसका तरीका ये कि आप जैसे छोटे से रबर या धागा थ्रेड लेके आप उसको जो है ऐसे मेजर करके यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर लें। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ, चूँकि सर्कुलर पार्ट में तो यहाँ से यहाँ गोलाई में इसको मेजर कर लें। जहाँ पे इतनी लेंथ इक्वल हो जाए तो वो हम वहाँ पे फिर उसको ज्वाइन कर दें। सेंटर से दरमियान में जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होता है। अगर इससे कम है या ज़्यादा है तो वो डिफरेंट रेडियन होता है, वो भी रेडियन है पर 1 से डिफरेंट हो जाएगा। 1 रेडियन कब होता है? जब लेंथ ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क जब ये दोनों की मेजरमेंट इक्वल हो जाए तब जो एंगल बनता है सेंटर पे वो 1 रेडियन होता है। अब ये पूरी जो मैंने आपको बोला है ये सारे इसके अंदर ये लिखी हुई वजाहत है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, ठीक है, ये एंगल हुज आर्क यानी हुज से मुराद आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये सर्कल बनाना, ये फिगर बनाना इसमें लाजिम है। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस r whose center is O. From any point A on the circle, cut off an arc AP. किसी भी पॉइंट पे आपने वो AP ले लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, whose length is equal to the radius of the circle। इसकी लेंथ इसके इक्वल हो, ज्वाइन करेंगे O with P and A, ठीक है। उसके बाद द एंगल AOP यानी एंगल AOP ये वाला जो एंगल है is 1 radian. This means that when the length of arc AP is equal to the length of arc radius OA, then measurement of angle AOP is equal to 1 radian. Next है जी, कन्वर्ट करना हमने पाई बाय 4 रेडियन को डिग्री मेजर्स में। बेटा 1 याद रखिएगा, 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 बाय पाई डिग्री के। तो पाई बाय 4 क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। पाई बाय 4 को 180 बाय पाई से, पाई बेटा पाई से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। तो मीन्स 45 डिग्री इसका आंसर है। नंबर 6 है कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन। अब इसका उलट है, 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई बाय 180 के। तो 15 डिग्री का मतलब है 15 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इसको हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 को 180 पे तो 12 आ जाएगा। तो पाई बाय 12 रेडियन जो है ये इसका आंसर है। जब भी एंगल अगर पाई की फॉर्म में है तो वो रेडियन में होगा। अगर ये उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा हो तो ये डिग्री होता है। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर। देखिए इनके लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है L, जो कि है वो इक्वल है 50 मीटर। लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ द रेडियस 25 मीटर। देखिए यहाँ पे अब गौर करें, लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस, देखिए बेटा ये दोनों इक्वल नहीं है। इन ऐसी सिचुएशन जिसमें लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस का इक्वल ना हो तो उस वक्त थीटा कितने रेडियन होगा। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास है, उसको हम थीटा बोलते हैं। अगर वो मिसिंग हो तो आर्क की लेंथ क्या है L, जो कि है 50 मीटर, आर्क का रेडियस जो है वो है 25 मीटर। हमने फार्मूला अप्लाई करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने बेटा एक्चुअली थीटा फाइंड करना है तो R इधर आकर डिवाइड होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। L कितना है 50, R कितना है 25, उसको डिवाइड करें तो थीटा आएगा 2 रेडियन। यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आर्क 50 हो और रेडियस उसका हाफ हो तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन होगा। नंबर 7 देखें, फाइंड R व्हेन लेंथ इज इक्वल, रेडियस फाइंड करना है, व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 45। सबसे पहले देखिए थीटा 45 है, हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। L 56 है, थीटा 45 है। 1 डिग्री को होता है पाई बाय 180 रेडियन, तो 45 डिग्री को होगा पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। 45 1 जा 45, 45 4 जा 180 होता है यानी पाई बाय 4 रेडियन होगा। अब बेटा हमने फार्मूला अप्लाई करना है यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। L की लेंथ हमारे पास 56 है सेंटीमीटर है, R फाइंड करना है, थीटा पाई बाय 4 है। देखिए बेटा R जो है यही रहेगा, ये पाई बाय 4 इधर आके 4 बाय पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 होती है।
56 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो आंसर है उसको डिवाइड करेंगे 3.142, या फिर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट शिफ्ट और पाई का बटन होता है वो दबाएं तो भी मिल जाती है। तो ये हमारे पास 71.3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 9, फाइंड tan थीटा व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी cos पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है उन्होंने बताया, और साथ हमने बताना है इसका tan थीटा फाइंड करें, जबकि cos हमारे पास 9/41 है। फिर हम इसको क्या करेंगे, हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। बेटा हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से कि एंगल थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल हो, क्योंकि cos थीटा है। cos का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो 9 हमारे पास बेस होगी, हाइपोटेनियस हमारे पास 41 होगा। सबसे पहले बेटा हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हम tan फाइंड कर सके। तो परपेंडिकुलर क्या होता है फार्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारे पास 9 है, 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 41 स्क्वायर। तो बेटा हम इसमें 41 और उसका 9 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, 1600 आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस 40 आएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि हमारे पास यहाँ पे इसको हमारे पास इसमें देखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो हम नेगेटिव वाली इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan जो हमारे पास -40/9 आ जाएगा। उसका मतलब ये हमारे पास थीटा में, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा नेगेटिव है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो है जी फिल इन दी ब्लैंक्स। हमने क्या करना है, अब बेटा हमने यहाँ बताना है कि इसमें नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं कि पाई रेडियंस इक्वल्स टू डैश डिग्री, कि पाई जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 235 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। 235 है बेटा तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसमें 180 से 270 तक वैल्यूज होती हैं। टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल -30 लाइज इन द डैश क्वाड्रेंट। अब क्योंकि माइनस है तो ये हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा रोटेशन, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर इज, फार्मूला लगाएंगे 1/2 r स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, इफ रेडियस इज 2 एंड थीटा इज 3 रेडियन, देन एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर इज। अब इस फार्मूले में लगाएं, देखिए 1/2, रेडियस 2 है, ये 2 2 4, ये तो यहीं पे कैंसिल होकर 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा 3 है, 2 3 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। द जनरल फॉर्म ऑफ द एंगल 480 इज। हमने 480 को हमें बेटा क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे आपको तरीका बताया था कि 480 का मतलब है रोटेशन एक पूरी लगा के 2 पाई आ रहे हैं, 360 का चक्का लगा के फिर दोबारा आ रहे हैं। तो 360 में 480 में से 360 माइनस करें तो वो क्या आता है, 120 आता है, तो यानी 120 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन थीटा इज इक्वल टू, बेटा साइन 30 एक्चुअली 1/2 होता है, तो लिहाजा हम इसको थीटा को लिखेंगे 30, या हम इसको रेडियन की फॉर्म में π/6 लिखेंगे। इफ थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री, देन सीकेंड -300 डिग्री जो है बेटा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, देखिए थीटा 300 है। ठीक है बेटा, अब हमने फाइंड करना है सीकेंड। इसका सीकेंड जो होगा वो हमने कैसे फाइंड करना है, ये भी बेटा सीकेंड चूंकि उलट होता है कोसिकेंड का, कॉस का, लिहाजा बेटा ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही पॉजिटिव 300 ही आएगा। ठीक है, या अब इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे उसमें कैलकुलेटर में, तो आपको सही आंसर दे देगा। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू बतानी हो तो। और दूसरा है जी 1 + cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है जो इक्वल होती है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट है जी tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। सीकेंड होता है 1/cos, tan होता है sin/cos। हम एलसीएम ले लेंगे और 1 - sin आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये था मेरे बच्चे हमारा आज के चैप्टर नंबर 7 का एंड। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी या दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।